हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा जो पितृपक्ष में आती है। यह व्रत पापों के नाश और पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए, शांति के लिए अत्यंत लाभ होता है। जो भी पितृपक्ष की एकादशी होती है, जो भी मनुष्य करता है, उसका पूरा फल भी हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो पितृ मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो व्यक्ति न केवल अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में समर्थ होता है, बल्कि स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो जाता है। इस व्रत की महिमा कथा में छिपे संदेश जीवन को सही ले जाने का मार्गदर्शन कराती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाती हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत में महत्व फल को विस्तार पूर्वक बताती हूँ। एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है और तुलसी माता की कथा का श्रवण भी किया जाता है, सुना भी जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज की पहले सुनेंगे तुलसी माता की कथा, उसके बाद आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। उसी के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई थी जो नित्य नियम से 11 माता की यानी एकादशी का उपवास रखती थी। तुलसा जी को सींचती थी, तुलसा जी की पूजा सेवा किया करती थी, तुलसी जी के पौधे को सींचती थी, पानी से डालती थी। सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए बिना एक अन्न भी, एक जल का बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बुढ़िया माई तुलसी के पौधे को सींचने जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मेरा उद्धार करना। तो एक बात जरूर कहती, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बेड़कुट का बांस दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने का दाल भात दे, 11 का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने पड़ गई, क्योंकि तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें प्रतिदिन महिलाएं जल डालती हैं, तुम्हारी आराधना करती हैं, फिर भी तुम सूखी जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की एक मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे कि क्या नहीं पूछूं, तुम बताओ। तो तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई आती है, अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उनकी सारी बातें मान लूँगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि बुढ़िया माई मरेगी तब मैं अपना कांधा दे दूंगा, तू उसे बोल देना, बुढ़िया माई तुम्हारी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। इससे कुछ समय बाद वह बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने के बाद गांव इकट्ठा हो गया। उनका अंतिम समय आने पर तब उन्होंने सभी लोग, गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिसे किसी ने उठाए ना उठती थी। सभी कहने लगे कि बहुत धर्मपरायण थी, पता नहीं क्यों नहीं उठ रही है, कौन सा पाप कर्म किया है इसने, यह इतनी भारी हो गई है कि तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कहने लगते हैं कि भीड़ कैसी है। तब गांव वाले कहते हैं कि बुढ़िया माई मर गई है, वह बड़ी ही पापन थी, आज एकादशी का दिन है, इतनी पापन थी कि उनकी अर्थी उठाई नहीं जा रही है, बहुत भारी हो गई। भगवान बोले कि मुझे उनके कान में कुछ कहना है तो फिर वे उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुट का बांस ले, चटकी चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले, श्री कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर इस प्रकार बुढ़िया माई को मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ धाम को वह चली जाती है। तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति दिलाई, वैसी सबको दिलाना। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, श्रवण करता है, पढ़ता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनिए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी भक्ति से भाव विपुल होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे प्रभु, अब आप कृपया करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बताइए। इस प्रकार इस एकादशी का क्या नाम है और
इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? कृपया करके विस्तार से पूर्वक हमें बताइए। तब भगवान मधुसूदन ने कहा, हे महाराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, पितृ पक्ष की जो एकादशी होती है, इसका नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है इस एकादशी से। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से मनुष्यों को अनंत फलों की प्राप्ति हो जाती है। मैं ये कथा सुनाता हूँ, अब तुम भी ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह पुत्र पौत्र धन और आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उसके भयभीत रहते थे। एक दिन वह राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था। तभी देव नारद वहाँ पधारते हैं और राजा आसन से बैठे हुए प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं ना? मैं आपकी धर्म प्रायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल मंगल है। आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो रहे। महर्षि, अब आप कृपया करके बताइए कि आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है। एक बार जब मैं ब्रह्मलोक में, यमलोक में तथा मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को भी देखा है। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी तापी, महान दानी, ज्ञानी, धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़े जाने के कारण वह यमलोक हो गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। ये जानकर राजा व्याकुल हो जाता है। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा कि क्या संदेश है, बताइए। महर्षि, कृपया करके तथा शीघ्र बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को भी महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देना। कृपया करके मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उस व्रत के फल से मुझे एकादशी मेरी मुक्ति हो जाती है। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक को चला जाता हूँ। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, यह तो बड़े ही दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैंने उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत विधान बताइए, मुझसे जरूर करूँगा। देवर्षि नारद जी से कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर में स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्राद्ध पूर्वक पितरों का तर्पण करे। उस दिन केवल एक समय भोजन करे, रात्रि में पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि से स्वच्छ वस्त्र धारण करे। इस प्रकार संकल्प करे कि मैं आज निराहार रहकर सभी भोगों को त्याग कर इसके उपरांत अगले दिन भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपाय को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को ही शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को खिलाए, कुछ ब्राह्मण को दे। भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे। तुलसी पत्र नैवेद्य पर अवश्य अर्पित करे। रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधव सहित भोजन करे, सब दान दक्षिणा दे। हे राजन, इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी को व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक के हितकारी बन जाएंगे। नारद जी की बातें सुनकर सभी विधि विधान जानते हैं और राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर इसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस प्रकार करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है। राजा के पिता यमलोक के रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले जाते। इस प्रकार के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी सुख भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। अंत में मनुष्य स्वर्ग लोकों पर चला जाता है। कथा का सार यह है कि मनुष्य जो भी प्रण कर। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।